हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का 10 महाविद्या सीरीज़ में, जहां आज हम बात करने वाले हैं माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। अब क्योंकि माँ त्रिपुर भैरवी का नाम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से मिलता जुलता है, तो इनका थोड़ा सा कनेक्शन जो है ना आपस में, वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के जिस दिन हमने वीडियो कवर किया था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो गवर्न करती हैं सभी ट्रायड्स को, यानी कि जितने भी ट्रायड्स हैं पूरे समस्त ब्रह्मांडों में, उन सभी ट्रायड्स को, जैसे कि त्रिगुणा हो गए, जैसे कि त्रिदेव हो गए, ऐसे सभी ट्रायड्स को जो हैं, जैसे कॉन्शियसनेस के 3 ट्रायड हो गए और 3 रेल्म्स हो गए, जैसे कि प्राणिक और मेंटल रैम और फिज़िकल रैम, इनका एक ट्रायड हो गया। ये सभी जो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है गवर्न करती हैं एंड वो ये मैनिपुलेट कर सकती हैं या कंट्रोल कर सकती हैं कि कब किसको कैसे रीज़न ऑफ हैप्पीनेस देना है, इन ट्रायड्स को मैनेज करते करते, राइट। अब माँ त्रिपुर भैरवी का रोल ये होता है कि ये जो ट्रायड्स हैं, इनमें सबसे सेंटर पॉइंट जो होता है वो उसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वास होता है, लेकिन जो सोर्स है इन ट्रायड्स का वो माँ त्रिपुर भैरवी है। और वो ये देखती हैं कि कौन से जो ट्रायड हैं, जैसे कि जैसे मैंने अभी बात की 3 नाड़ियाँ हैं, वो ट्रायड्स का सोर्स माँ त्रिपुर भैरवी है। 3 प्लेन्स हैं, प्राणिक, मेंटल और फिज़िकल रेल्म्स, 3 दुनिया है। तो इनमें कब क्या ख़त्म करना है, कब किस चीज़ की डेथ आएगी, कब किस चीज़ का डिके होगा, राइट। कब कौन सी जो सोल है या कौन सी सिचुएशन है वो कब ख़त्म होने वाली है, इसका कंट्रोल माँ त्रिपुर भैरवी करती हैं। सो जैसे कि हमने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के श्रीयंत्र में देखा था, वी कुड सी कि सभी ट्रायड्स के बीच में एक सेंटर में जो वास है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वास है। बट ये जो सोर्स है इन ट्रायड्स का वो है माँ त्रिपुर भैरवी। अब ह्यूमन बॉडी में अगर इसे देखें तो रूट चक्रा के ऊपर जहाँ से तीनों नाड़ीज़ जो हैं, तीनों नाड़ी स्टार्ट होती हैं, उस पॉइंट पर माँ त्रिपुर भैरवी का वास होता है। और जब आप अपनी क्राउन चक्रा पर देखें तो वहाँ पर सेंटर में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वास होता है, राइट। तो ये जो सोर्स है ये क्या बोलेंगे, अपग्रेड होते होते इट कम्स टू द फॉर्म जहाँ पर सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में आ जाता है, जागृत फॉर्म में आ जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि माँ त्रिपुर भैरवी का कंट्रोल जो है वो डेथ और डिके के प्रोसेस पर होता है, तो वो इनडायरेक्टली प्रोसेस ऑफ लिबरेशन को भी गवर्न करती हैं। वो जानती हैं कि समय के अकॉर्डिंग अर्थ पर जो समय है वो इसलिए सेट किया गया है कि हर सोल किस समय में कितनी लर्निंग लेगी और किस रूप में कितनी लर्निंग लेगी, और कब जो शरीर का चोला है उनका चेंज होना है, तो वो जो डेथ है और डिके है और गॉड से उनका अलाइनमेंट है वापस, या दूसरी नई लाइफ टाइम्स का एक्सप्लोरेशन है, ये वाला प्रोसेस जो है ना, ये माँ त्रिपुर भैरवी गवर्न करती हैं। क्योंकि वो चेक करती हैं कि एक सोल की जर्नी एज़ पर द गिवन टाइम वो कंप्लीट हो गई है, उसकी लर्निंग्स कंप्लीट हो गई हैं या नहीं, और लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम उसको क्या लर्न करना है, किस समय पर जो उनका एक लर्निंग जिस शरीर में लेनी थी उसके बाद एक दूसरा शरीर उन्हें मिलेगा, और लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम उनकी लर्निंग्स कैसे होंगी, और फाइनली वो एनलाइटनमेंट और लिबरेशन की तरफ वो सोल किस तरीके से जाएगी। तो इस प्रोसेस में लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम में मल्टीपल डेथ और डिकेज जो हैं वो प्रोसेस होते हैं,
और ये जो कंट्रोल है ये माँ त्रिपुर भैरवी के हाथ में है। अब क्योंकि माँ त्रिपुर भैरवी डेथ एंड डिके के प्रोसेस को गवर्न करती हैं तो शी कैन मैनिपुलेट द प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। कभी कभी वो इस प्रोसेस को मैनिपुलेट भी कर देती हैं अपने भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए। तो शी कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस, वो उस प्रोसेस को स्पीड अप भी कर सकती हैं। जैसे कि कुछ लोग उम्र से पहले ही काफ़ी एजड लगने लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उनके बॉडी चेंजेस भी अकॉर्डिंगली हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली शी कैन ऑल्सो अरेस्ट द डिके ऑफ द बॉडी, यानी कि इसी तरीके से वो इफ़ शी वांट्स तो वो अपने साधक की जो एजिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा रिवर्स भी कर देती हैं, थोड़ा सा उसको डिके को अरेस्ट कर लेती हैं। यानी कि जो साधक है वो अपनी एज से कम एज का नज़र आता है। तो आप देख पाएंगे कि त्रिपुर भैरवी की जो उपासना करते हैं या जो भी साधक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत समय से साधनाएं की हैं या जिन्होंने लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम मतलब हर जन्म में साधनाएं की हैं या कई जन्मों से साधनाएं की हैं, एंड दे आर ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, बहुत अच्छे लेवल से जो है उनकी नॉलेज है, उनमें एक नेचुरल एबिलिटी होती है, ऑटोमेटिक है जो कि उनके लिए कि वो अपनी एज से थोड़े से कम लगते हैं, यानी कि थोड़े से यंगर लगते हैं अपनी एज से। और ये इतना सिग्निफिकेंट होता है कि आप किसी भी इस तरह के साधक की एज कैलकुलेट नहीं कर सकते उनको देख के। दे लुक सो मच यंगर एज पर देयर ओरिजिनल एज। तो इस तरह से माँ त्रिपुर भैरवी डिके के प्रोसेस को मैनिपुलेट कर सकती हैं, वो उसको स्पीड अप भी कर सकती हैं और वो उसको अरेस्ट भी कर सकती हैं। लाइक टू सम एक्सटेंट साधक में ऑटोमेटिकली वो कैपेबिलिटी होती है और बाकी जो है वो कृपा माँ त्रिपुर भैरवी खुद ही कर देती हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की तरह ही माँ त्रिपुर भैरवी भी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं, बट क्योंकि इनमें माँ काली का भी एलिमेंट है, सो टेम्परामेंट वाइज शी इज़ फायर्स। और अगर ये गुस्से वाली ना हो तो जो इनकी कृपा है कि जो चीज़ें एक समय पर ख़त्म हो जानी चाहिए वो कैसे ख़त्म होंगी। तो टू सम एक्सटेंट ये जो फायर्सनेस है, जो एक डिसीज़न मेकिंग है, हार्ड डिसीज़न मेकिंग है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रन दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए ये गवर्नेंस जो है ये माँ त्रिपुर भैरवी करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाविद्या त्रिपुर भैरवी जो हैं सभी ट्राइड्स का सोर्स हैं। तो हम 3 प्लेन्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हैं प्राणिक रेल्म, मेंटल रेल्म और फिज़िकल रेल्म। तो फिज़िकल रेल्म में ये देखती हैं कि बॉडी कैसे कैसे बूढ़ी होगी। इन फिज़िकल एक पर्सन का कैसे कैसे लर्निंग होगी, बॉडी की एजिंग होगी और वो जो है डेथ को प्राप्त होगा। प्राणिक रेल्म में ये देखती हैं कि सोल कैसे कैसे एक्सेलरेट करेगी, सोल वाइज कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे सीखनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसे अनलर्न करनी है। क्योंकि एक सोल जब दुनिया में आती है तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेती है और नेक्स्ट जन्म में जाने के लिए, नेक्स्ट लाइफ टाइम को एक्सप्लोर करने के लिए कितनी चीज़ें जो है उसको अनलर्न करती हैं। तो वो सोल लेवल पे वो देखती हैं, प्राणिक रेल्म में गवर्न करती हैं इस चीज़ को। मेंटल रेल्म में शी गवर्न्स के जैसे एक चीज़ हो गई कि किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को या किसी हैबिट को लेट गो करना है, ठीक है। अब वी आर नॉट एबल टू डू इट,
मेंटली हम पर इतनी हावी है, वो सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकती है कि एक समय के बाद जब इट इज़ नॉट सर्विंग अस और वो हमें हार्म करने लगती है, देन मेंटली हमें हमारी हायर कॉन्शियसनेस जो है वो ये बताने लगती है कि भाई अब इस चीज़ को लेट गो करने का टाइम आ गया है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग पर बोझ बन रही होती हैं, या कुछ यादें जो हमारे दिमाग पर बोझ बन रही होती हैं, उनको कब लेट गो करना है, उनको कब अनलर्न करना है, वो भी जो है माँ त्रिपुर भैरवी कंट्रोल करती हैं। और वो इसलिए करती हैं कि जब हम पुरानी चीज़ें जो कि हमें सर्व नहीं कर रही और हमारे ऊपर हावी हैं, जब हम उन्हें हटा के लाइफ में स्पेस बनाते हैं, तभी हमारी लाइफ में नई चीज़ें आती हैं जो हमें सर्व करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना के बाद जो सिद्धि मिलती है वो यह है कि वो हमें फियरलेस बनाती हैं। अब फियरलेस बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे। ये फियरलेसनेस है, सपोज़ अगर हम किसी पर्सन से डरते हैं, किसी सिचुएशन से डरते हैं, किसी एनिमल से डरते हैं, या कोई किसी भी चीज़ से डरते हैं, तो माँ त्रिपुर भैरवी हमें फियरलेस बनाती हैं। फिर उनकी सिद्धि के बाद हमें वो डर नहीं लगता। लेकिन फियर जो है दैट इज़ समवेयर एम्बॉडीड इन आवर बॉडी, हमारे डीएनए में ही है। और उसका पॉजिटिव साइड ये है कि जब फियर होता है तो हम समझ पाते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, हमें किस चीज़ में इंटरवीन करना है और किस चीज़ में नहीं करना है। तो देयर इज़ अ लिटिल फियर जो हमारे अंदर डीएनए में ही होता है, बाय बर्थ टू टिल डेथ। ये फियर जो है वो रहता है। जैसे कि डेथ के टाइम पे भी इंसान सोचता है कि अब मेरे अपने लोग मेरे से दूर हो जाएंगे, मैं कहाँ चला जाऊँगा, और मेरे को ऐसी तकलीफ़ हो रही है, मेरे साथ क्या होगा, मैं आगे कहाँ जाऊँगा, अपने लोगों से मिलूँगा नहीं मिलूँगा। तो एक फ़ियर है। जब ज़िंदा रहते हैं तो ये लगता है कि मैं ऐसा ड्रेसअप हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, मैं ऐसा लगता हूँ, या मेरे अंदर ये हैबिट है, कहीं ऐसा तो नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा मैंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो। तो ये सब फियर्स जो हैं ये हमारे अंदर होते हैं। इन फियर्स को माँ त्रिपुर भैरवी जो हैं वो रिमूव करने में हमें हेल्प करती हैं जब हम इनकी सिद्धि करते हैं, उपासना करते हैं। बट देयर आर सम फियर्स जहाँ ज़रूरी होता है कि हम डरें, बिकॉज़ कुछ चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं जिनमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना होता। तो वो सेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, वी हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो हमारे लिए जो सेफ़ चीज़ें हैं हम वो करें। बट हैविंग सेड दैट, माँ त्रिपुर भैरवी फियरलेसनेस इसलिए देती हैं ताकि हम किसी भी सही चीज़ को करने से ना डरें, किसी सही काम को करने से ना डरें, किसी सही टॉपिक के लिए स्टैंड लेने के लिए नहीं डरें, और किसी भी ऐसी जगह जहाँ हमें किसी का साथ देना चाहिए और हम डर रहे हैं कि कहीं हमें कोई हार्म ना हो जाए, किसी के लिए स्टैंड लेना है, किसी सही चीज़ के लिए बोलना है, किसी सही सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड लेना है, वहाँ अगर हम डर जाते हैं तो हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो माँ त्रिपुर भैरवी जो है इस डर को हमारे अंदर से एलिमिनेट करती हैं। तो ये सिद्धि मिलती है जब हम माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करते हैं। और इस एलिमिनेशन में जो है कहीं ना कहीं वो फायरनेस जो है, वो गुस्सा जो है, वो इम्पॉर्टेंट है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज़ कई बार हम अपने आप से नाराज़ होकर ही किसी हैबिट को छोड़ते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे अपना दिल नहीं दुखाना, बहुत हो गया, अब मुझे अपने साथ गलत नहीं करना, बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है या अपने किसी और के लिए स्टैंड लेना है, किसी सही बात के लिए स्टैंड लेना है। बहुत हो गया कि मैं डर गई, बहुत हो गया कि हमने अपने आप को हार्म कर लिया, है ना, बहुत हुआ कि हमने अपने बारे में नहीं सोचा, या बहुत हुआ कि हम किसी गलत हैबिट में हैं और वो हमें सर्व नहीं कर रही, या हम किसी गलत सिचुएशन में हैं, किसी गलत पर्सन के साथ है, वो हमें सर्व नहीं कर रहा, बस अब और नहीं करना ये सब। तो जो वो वाला एक एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है ना कि अब बस
अब और नहीं। वो फायरनेस वो हमें हेल्प करती है इस फियरलेसनेस को डेवलप करने में, कि हम कोई गलत चीज़ जो हमें सर्व नहीं कर रही उसको छोड़ के हम लाइफ में नया अध्याय स्टार्ट करें और अपनी लाइफ में एक स्पेस बनाएं, ताकि बेटर पर्सन, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर सिचुएशन, बेटर हैबिट्स हमारे लाइफ में आ सकें। ये बहुत ही बड़ा विजडम है जो माँ त्रिपुर भैरवी हम सभी को देती हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में रहते रहते हम सभी जो है मोह माया से बंधे हैं और डेथ अंत नहीं आरंभ होता है, ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली हम सभी मोह माया से इतने बंधे होते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी हम लोग कई बार इसे ही अंत समझ लेते हैं और बहुत अपना दिल दुखा के रखते हैं। तो ये कुछ अवेयरनेस थी महाविद्या त्रिपुर भैरवी के बारे में, जो कि आप सबको जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि लाइफ में कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि लाइफ में एक स्पेस बने और हम नए अध्याय की तरफ बढ़ें। और डेथ और डिके जो है वो भी किसी अंत से नहीं बल्कि आरंभ को रिप्रेजेंट करता है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम। श्री मात्रे नमः।